नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने बनाए जहाज से नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया। पाकिस्तानी नौसेना ने अपने बनाए जहाज से एक ऐसी नई मिसाइल छोड़ी जो बिल्कुल सही निशाने पर लगी। इस मिसाइल का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी दुश्मन के युद्धपोत को समुद्र में ही डुबोने वाली मिसाइल। चलिए बात करते हैं इस मिसाइल की क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में बनी है। दूसरा, जहाज से छोड़ी जाती है, यानी नौसेना के जहाज पर लगी रहती है। तीसरा, समुद्र में जहाज़ों के अलावा ज़मीन के निशाने पर भी मार सकती है। चौथा, बहुत तेज़ उड़ती है और बीच में दिशा भी बदल सकती है। पांचवा, दुश्मन का रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकता। अगला, बहुत सटीक निशाना लगाती है। पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रेस विंग ISPR ने कहा, यह टेस्ट हमारी नौसेना को और मजबूत बनाएगा। अगला, US मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चीन से भिड़ने को ऐसे तैयार हो रहा ताइवान ने चीनी खतरे से बचने के लिए अमेरिका से NASAMS, पैट्रियट PAC-3, हिमार्स, ATACMS, हार्पून मिसाइलें और स्विच ब्लेड ड्रोन खरीदे। 2025-26 में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। डिफेंस बजट 3.3% GDP तक बढ़ाया है। $40 बिलियन का स्पेशल फंड बनाया है। अब ताइवान चीन के जहाज़ों विमानों को 300 किलोमीटर दूर से ही मार सकता है। ताइवान एक छोटा सा द्वीप जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। चीन, जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता, लगातार अपनी सेना बढ़ा रहा है। विमान, जहाज और मिसाइलें ताइवान के आसपास घूम रही हैं। ऐसे में ताइवान अमेरिका की मदद से खुद को मजबूत बना रहा है। पहले अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आया, अब डिफेंस बजट बढ़ाने का प्लान है। जानते हैं कि कौन से अमेरिकी हथियार ताइवान में तैनात हैं, कितना बजट है और कितना चीन को खतरा क्या है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। 2025 में चीन ने अपना डिफेंस बजट 7.2% बढ़ाकर $245 बिलियन यानी करीब 20 लाख करोड़ कर दिया था, और वे ताइवान को कब्जा करने की धमकी देते रहते थे। यही वजह है कि ताइवान ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया। अगला, भारत का डिफेंस जलवा पेरिस में छाया। बेंगलुरु में मौजूद SSS डिफेंस अपने देश में पूरी तरह तैयार किए गए स्नाइपर राइफल, असॉल्ट राइफल्स और अन्य हथियारों के साथ दुनिया के सबसे बड़े होमलैंड सिक्योरिटी एक्सपो में हिस्सा ले रही है। कंपनी का फोकस भारत की डिफेंस क्षमता को आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। बेंगलोर की डिफेंस कंपनी SSS डिफेंस ने इतिहास रचते हुए मंगलवार को मिलीपोल पेरिस 2025 में पहली बार अपने इंडिजिनस हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। बता दें कि यह कार्यक्रम 18 से 25 नवंबर तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हो रहा है। बता दें, कंपनी ने इसे भारत के मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी जीत बताया है। CEO विवेक कृष्णन ने कहा कि वे गर्व से भारत में बने पूरी तरह स्वदेशी हथियार दुनिया के सामने ला रहे हैं। अगला, DRDO ने चीन की स्टेल्थ पनडुब्बियों को टक्कर देने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो तैयार किया। भारत की रक्षा तकनीक एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नए इलेक्ट्रिक हैवीवेट टॉर्पीडो के एडवांस वर्जन पर काम शुरू कर दिया है, जो अब तक का सबसे घातक डीप स्ट्राइक हथियार साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टॉर्पीडो 800 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना सकेगा और इसकी रेंज करीब 1100 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट चीन की गहराई में डुबकी लगाने वाले अत्याधुनिक स्टेल्थ सबमरीन फ्लीट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
DRDO की यह नई तकनीक हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन महासागर तक भारत की अंडर वाटर क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगी। अगला, NASMMR को भविष्य में P-81 के पंखों पर एकीकृत किया जाएगा। P-81 पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का प्रौद्योगिकी उन्नयन भारत में निर्मित नई मिसाइलों को एकीकृत करने, उन्नत रडार सिस्टम लगाने और इंजीनियरिंग, विनिर्माण और रखरखाव क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत में निर्मित NASMMR यानी कि नई पीढ़ी की मिसाइल को भविष्य में P-81 के पंखों पर एकीकृत किया जाएगा, जिससे यह लंबी दूरी से हमला करने में सक्षम होगा। इसके अलावा P-81 को नवीनतम रडार, सिग्नल इंटेलिजेंस और अन्य सेंसर से अपग्रेड किया जा रहा है। भारत में विकसित NASMMR जैसी नई मिसाइलों को P-81 में एकीकृत तो किया जाएगा, जो लंबी दूरी के दुश्मनों के जहाज़ों पर हमला करने में सक्षम होगी। इसमें उन्नत हवाई सेंसर, रडार जैसे नए स्टार रडार सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाएगा। बोइंग भारत के भीतर P-81 की इंजीनियरिंग, विनिर्माण और रखरखाव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को अपना रहा है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना है। विभिन्न सेंसर डेटा को संयोजित करने के लिए डेटा फ्यूजन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जिससे लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता बढ़ेगी। P-81 सिग्नल इंटेलिजेंस क्षमताओं से लैस होगा, जिससे यह दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जानकारी को कैप्चर कर पाएगा। इस उन्नयन प्रक्रिया में MSMEs और स्टार्टअप्स भी हिस्सा लेंगे, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देगा। अगला, भारत के लड़ाकू बेड़े में शामिल होगी रूसी किलर मिसाइल R-37। भारतीय वायुसेना अपने हवाई बेड़े को शक्तिशाली बनाने के लिए RVVBD मिसाइल के अधिकरण पर विचार कर रही है। रूस में बनी इस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को R-37 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना इस रूसी हथियार को चीन की 200 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता वाली PL-15 मिसाइल के जवाब के रूप में देख रही है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। R-37 मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है, जिसे 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को दृश्य सीमा से परे, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, हमलों में महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेगी। डबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस है ये, और ये 6 से अधिक की गति से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है, जो इसे फुर्तीले और दूर से लक्ष्यों के खिलाफ एक अचूक हथियार बनाती है। अगला, भारत का पहला AI मोबाइल एंटी ड्रोन व्हीकल। भारतीय कंपनी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने देश का पहला मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल लॉन्च किया है। इंद्रजाल रेंजर नाम के इस सिस्टम को AI से लैस किया गया है। इसे खास तौर पे ड्रोन से होने वाली घुसपैठ, हथियार और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूरी तरह मोबाइल और तैनाती के लिए तैयार एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो दुश्मन ड्रोन को चलते फिरते ही पकड़ने, ट्रैक करने और खत्म करने की क्षमता रखता है। पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तेजी से बढ़ रही ड्रोन आधारित स्मगलिंग को देखते हुए इसे खास तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी और पुलिस यूनिट्स के लिए बनाया गया है। इंद्रजाल रेंजर को खास तरह से डिजाइन किया गया है। यह बॉर्डर रोड, नहरों, खेतों, अहम सरकारी ठिकानों और घनी आबादी वाले इलाकों में बिना रुके निगरानी और इंटरसेप्शन कर सके। अगला, INS माही को 24 नवंबर 2025 को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत का पहला माही श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। यह स्वदेशी युद्धपोत विशेष रूप से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। इसे साइलेंट हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम भारत के ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। यह कोचीन शिपयार्ड में निर्मित, जिसे स्मार्ट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सॉल्यूशंस द्वारा डिजाइन किया गया है।
भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ जटिल युद्धपोतों को डिजाइन और निर्मित करने की भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसे कमिश्निंग समारोह की अध्यक्षता थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की। धन्यवाद।